अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं पीबीएन चैनल का न्यूज़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में फिर एक मरतबा हो सकती है शदीद बारिश। अगले 48 घंटों में वरंगल, हनमकुंडा समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेशगोई। वाईएस शर्मिला का सनसनीखेज इंकशाफ, कहा मुत्तहदा आंध्रा के साबिक सीएम और मेरे वालिद राजशेखर रेड्डी को एक साजिश के तहत कत्ल किया गया। तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का वनपर्ती दौरा, कृष्णागिरी गांव में नए पेंशन कार्ड्स हवाले किए, हुकूमत की स्कीमात से लोगों को कराया वाकिफ। इंडिगो फ्लाइट में तेलुगु खातून के साथ इम्तियाजी सलूक का मामला, केटीआर ने दी सलाह, दूसरी जबान बोलने वाले मुसाफिरों का एहतराम करे एयरलाइंस। सीएम केसीआर की जानिब से दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए रिजर्वेशन के ऐलान का खैर मकदम। ट्राइबल मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने मोदी हुकूमत पर लगाया कबाइलियों के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एनआईए की तेलंगाना भर में कार्रवाई, जगतियाल व आदिलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मारे गए छापे, अवाम में तशवीश की लहर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में फिर एक मरतबा शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 20 सितंबर को तेलंगाना के अजला कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि 21 सितंबर को इसी तरह की सूरत हाल मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा में बरकरार रहेगी। 19 सितंबर तब 22 सितंबर के दौरान तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करने वाली वाईएस शर्मिला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम केसीआर पर संगीन इल्जाम आयद किए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साबिक वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी को एक साजिश के तहत कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। ఈ ముఖ్యమంత్రి, ఈ మంత్రులు, ఈ ఎమ్మెల్యేల అవినీతిని మేము బయట పెడితే మా మీద కేసులు పెడతారా? మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారా? ఏది చేయండి, మీకు దమ్ముంటే చేయండి. ఈరోజు చెప్తున్నాం, ఈరోజు కేసీఆర్కు చెప్తున్న మాట, నాకు బేడీలంటే భయం లేదు. మీకు దమ్ముంటే నన్ను అరెస్ట్ చేయండి, మీకు చేతనైతే నన్ను అరెస్ట్ చేయండి. గుర్తుపెట్టుకో కేసీఆర్, నా పేరు వైఎస్ షర్మిల, వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డను, పులి బిడ్డను. నాకా భయం? వైఎస్ఆర్ బిడ్డను. ఈ వేడిలు నన్ను ఆపుతాయా? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని కుట్ర చేసి చంపారు, నన్ను కూడా చంపగలరు. కానీ బ్రతికున్నంత కాలం, ఊపిరి ఉన్నంత కాలం ప్రజల నుంచి నన్ను వేరు చేయడం ఎవ్వరి తరమూ కాదు. నీ అవినీతి పాలన గురించి మాట్లాడడం, నా గొంతు నొక్కడం నీ తరం కాదు, ఆపడం నీ తరం కాదు. ఉన్నారు కదా మీ పోలీసులు, మీ పనోళ్ళలాగా వాడుకుంటున్నారు కదా, పంపండి, మీ పనోళ్ళను పంపండి. నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారా? మీకు దమ్ముందా? చేయండి. నీతో నీ పోలీసులుంటే నాతో ప్రజలున్నారు. ఇక్కడే ఉన్నా, పాదయాత్రలో ఉన్నా, జనం మధ్య ఉన్నా, జనం కోసం పోరాడుతున్నా. మీకు దమ్ముంటే నన్ను అరెస్ట్ చేయండి. ఎవరిని పంపుతారో పంపు. కేసులు పెట్టారు కదా, కంప్లైంట్లు చేశారు కదా, నేను రెడీ. మీ రెడీయా? దమ్ముంటే నన్ను అరెస్ట్ చేయండి.
तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना रियासत को सीएम केसीआर ने हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी और हम तेलंगाना की तरक्की को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग तेलंगाना तहरीक में नहीं हैं उन्हें इस खित्ते के अवाम की हिमायत और तरक्की नहीं मिलेगी। उन्होंने वनपर्ती जिले के किश्तागिरी गांव में नए पेंशन कार्ड्स हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि सीएम केसीआर के 8 साला दौरे इख्तिदार में कई फलाही स्कीमात और तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि रैतु बंधु, रैतु बीमा, वाफिर पानी और 24 घंटे मुसलसल फ्री इलेक्ट्रिसिटी किसानों को ज़राई मकसद के लिए दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे कि किसान मंडी के मुताबिक फसल काश्त करें और ज़्यादा पैदावार हासिल करें। गुज़िश्ता जुमा को इंडिगो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट में तेलुगु खातून के साथ हुए इम्तियाजी सलूक पर रोशनी डालते हुए IIM अहमदाबाद में एक असिस्टेंट प्रोफेसर देवसिमती चक्रवर्ती ने ट्वीट किया था। बताया गया है कि तेलुगु ज़बान बोलने वाली इस खातून को उसकी सीट से सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वो अंग्रेज़ी या हिंदी ज़ुबान नहीं समझ सकते थे। इस ट्वीट के बाद रियासती वजीर के तारक रामाराव ने इंडिगो एयरलाइन से कहा है कि वो हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा दूसरी ज़ुबान बोलने वाले मुसाफिरों का भी एहतराम करें। उन्होंने एयरलाइंस को मशवरा दिया कि वह ऐसे मामलात के हल के लिए दीगर इलाक़ाई ज़बान बोलने वाले अमला भर्ती करे जो मकामी ज़बानें जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ वगैरह बोल सकते हैं। तेलंगाना की ट्राइबल मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने आज सीएम केसीआर की जानिब से दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए रिजर्वेशन के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने इस मौके पर मरकज़ की मोदी हुकूमत पर कबाइलियों के खिलाफ साजिश रचने का इल्ज़ाम भी लगाया। सत्यवती राठौड़ ने कहा कि सीएम केसीआर कबाइलियों के जहनों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत कबाइलियों से मोहब्बत करती है तो वो भी रिजर्वेशन का ऐलान करे। తీర్మానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర హోంశాఖకు 2017లో పంపించడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రంలో ఓడు భూముల సమస్య పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి మరి ఆ రోజు ఓడుకు సంబంధించి ఇచ్చిన కట్ ఆఫ్ డేట్ ఏంటి, చట్టం ఏం చెప్తుంది, చట్టాన్ని అనుసరించి ఎంతమందికి న్యాయం చేయగలుగుతాము, మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏంటి, లేక చట్టం వచ్చిన రోజు దాన్ని సరైన రీతిలో అమలు చేయలేదు కాబట్టి ఉత్పన్నమైన మరి పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి అధ్యయనం చేయడానికి ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేశారు. నేనే ఆ కమిటీకి చైర్మన్ గా ఉన్నాను. మా నివేదికలు ఇచ్చిన తర్వాత మొన్ననే క్యాబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకుని ఒక జీవో ఇచ్చారు. ఓడు భూముల సమస్య త్వరలోనే పరిష్కారం కానుంది. రిజర్వేషన్ గురించి ఎప్పుడు తెలుస్తుందో అని చెప్పి ఆందోళన ఉండేది. కానీ మా ఆందోళనని అర్థం చేసుకొని రిజర్వేషన్తో పాటు మాకు బోనస్గా గిరిజన బంధు కూడా ఇస్తా అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు మాట ఇవ్వడం ఏదైతే ఉందో నేను నిన్న కూడా మాట్లాడుతూ చెప్పాను. గిరిజనులు, అడవి బిడ్డలు, అమాయకులు, స్వచ్ఛమైన వాళ్ళు ఎవరైనా సాయం చేస్తే వాళ్ళని గుండెల్లో పెట్టుకొని చూస్తారని 280 సంవత్సరాల ముందు పుట్టిన సేవలాల్ మా యొక్క ఈ జాతి ఏ విధంగా ఉండాలి అని ఒక మార్గాన్ని చూపించిన మరి సంత్ సేవలాల్గా అనేక తరాల తర్వాత కూడా మేము రోజు పూజించుకునేటువంటి సేవలాల్ చిరస్థాయిగా గిరిజనుల గుండెల్లో ఏ విధంగా స్థానాన్ని వదిలపరుచుకున్నారో వారు ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తే మరి కొమరం భీం గిరిజనులు అవసరమైతే ఏ విధంగా తిరగబడాలి, ఏ విధంగా పోరాడాలి అని చెప్పి మా బాధ్యతల్ని గుర్తు చేస్తూ మరి ఒక పోరాట యోధుడుగా మా ఆదివాసీ గుండెల్లో ఏ విధంగా అయితే చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారో ఇద్దరితో సమానంగా అదే స్థాయిలో ఈరోజు కేసీఆర్ గారు గిరిజనుల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 10% रिजर्वेशन के ऐलान का खैर मकदम करते हुए बांसवाड़ा के अम्बेडकर चौराहे पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर कबायली तबके के अफराद ने सीएम केसीआर और स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर की पूजा की। कबायली रहनुमा मोहन नायक ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत पर रियासत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक करने का इल्ज़ाम भी लगाया। 10% రిజర్వేషన్ మరి నిన్న బహిరంగ సభలో ప్రకటించడం జరిగింది.
మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో శాసనసభలో కూడా తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపడం జరిగింది. పార్లమెంట్ లో మరి దాని ప్రస్తావన ఇప్పటి వరకు ఎవరు తీయడం లేదు. మరి అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం మరి గిరిజనుల పట్ల వివక్ష చూపిస్తా ఉంది. మరి అందులో భాగంగానే నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు విసిగి వేసారి మరి మా గిరిజనులకు మేం న్యాయం చేసుకుంటాం, మరి 10% రిజర్వేషన్ కల్పించుకుంటామని మరి వారం 10 రోజుల్లో జీవో విడుదల చేస్తామని వారు ప్రకటించడం నిజంగా చాలా హర్షిత విషయం. మరి యావత్ బంజారా సమాజ్ మరి వారికి రుణపడి ఉంటది. అదేవిధంగా ఎన్నో రోజులుగా మరి పోడుగుల సమస్య కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉంది మన రాష్ట్రంలో. మరి ఆ పోడుగుల సమస్యను కూడా పరిష్కారం చేస్తామని వారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా భూమిరెడ్డి నిరుపద గిరిజనులకు కూడా మరి వారికి గిరిజన బంధు ప్రకటిస్తామని వారు ప్రకటించడం నిజంగా చాలా హర్షించిన విషయం. మరి ఈ 3 నిర్ణయాలు నిన్న బహిరంగ సభలో మరి చెప్పడం ద్వారా మరి యావత్ భారత సమాజం మా గిరిజన సమాజం మరి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో మా బంజారులందరూ ఈరోజు సంతోషంగా ఉన్నారంటే నిజంగా కేసీఆర్ గారు. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा. फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें. आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया. एमएलए जोगू रमना ने म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और पार्टी कायदीन के साथ पद्मावती नगर से पटलवाड़ा तक बीटी रोड का काम मज़ीद 40 लाख के साथ आगाज़ किया और पटलवाड़ा में 35 लाख रुपए की लागत से शमशान घाट की तरक्की के लिए सगे बुनियाद रखा. जोगू रमना ने भूमि पूजा की और आगाज़ किया. एमएलए जोगू रमना ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने ज़िला आदिलाबाद की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया था. आज म्यूनसिपल हुदूद में खुसूसी सड़कें, नाले और हिंदू कब्रस्तान तैयार किए गए हैं. उन्होंने तेलंगाना रियासत की जानिब से जदीद तामीर किए जा रहे सेक्रेटरीट इमारत को डॉक्टर अम्बेडकर के नाम मौसूम करने को तारीखी फैसला करार दिया. 68 సంవత్సరాల వాళ్ళే ఉన్నారు. బీజేపీ కొత్తగాడు, కాంగ్రెస్ వాడు కొత్తగాడు, వాళ్ళే 68 సంవత్సరాలు. మనం రాకంటే 8-8.5 సంవత్సరాల ముందు గాళ్ళే ఉన్నారు. ఇప్పుడు వచ్చి మరో కొత్త నాయకులు రావచ్చు, కానీ గా పార్టీలకు సంబంధించిన కండవలు వేసుకొని వస్తున్నారు. మళ్ళా అంటే వాళ్ళు ఏం ముఖం పెట్టుకొని వస్తున్నారో నాకైతే అర్థం కాదు. వాళ్ళు కొత్త పార్టీలు కావు. 68 సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని, రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసింది కూడా గదే బీజేపీ, గదే కాంగ్రెస్. అందుకొరకే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలా చాలామంది జనాలు ఇక్కడ మా వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఇక్కడ అన్ని కులాలు ఉంటాయి, అన్ని మతాలు ఉంటాయి. కానీ అన్ని కులాల్ని, అన్ని మతాల్ని గౌరవించేటటువంటి ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ గారు. ఇలా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి పేరు మన అసెంబ్లీలో కొత్త నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. ఈయన భారతరత్న, మరి ఇలా భారతదేశానికే దశ దిశ చూపించినటువంటి వ్యక్తి, ఒక మహాపురుషుడు. అసలు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ లేకపోతే ఈ జోగు రామన్న మైక్ పట్టుకొని మాట్లాడాడు, మీరు అక్కడ కుర్చీలు వేసుకొని కూర్చున్నారు. आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने वाज़ेह किया है कि वो रिम्स अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे. एमएलए ने आज इतवार को हड़ताली कैंप का दौरा किया और रिम्स के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के मसाइल दरियाफ्त किए, जो अपने मुतालबात की तकमील के लिए गुज़िश्ता 6 दिनों से हड़ताल पर हैं. उन्होंने ठेकेदार से बात करने और उजरत की फौरी अदायगी और किसी किस्म की परेशानी न होने को यकीनी बनाने का तयक़्क़ुन भी दिया. बाद अज़ां कारकुनों ने एमएलए को मसाइल पर मुश्तमिल एक अर्ज़दाद पेश की और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करने का मुतालबा किया. रिम्स के डायरेक्टर जय सिंह राठौर, न्यू मल्लेश, अनामुला करण और दिगर ने शिरकत की.
మరి ఈ రకంగా అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీలు మరి కార్మిక సోదరులకు సోదరులకు మరి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, డబ్బులు ఇస్తారని చెప్పి తప్పకుండా చెప్తాను. జీవోను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వరకు తప్పకుండా నా వంతు ప్రయత్నం కూడా నేను చేస్తానని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ మరి నేను మీ నాయకులకు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీకు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు 28వ తారీఖు వరకు బ్రదర్ వచ్చేదాకా కంటిన్యూ చేయకూడదు దయచేసి. ఎందుకంటే మనందరం మనుషులమే. రేపు మన అన్ననో అక్కనో చెల్లెనో ఎవరో మన హాస్పిటల్కి వస్తారు. మీ సర్వీసులు కూడా అవసరం, మీ సేవలు అవసరం. కాబట్టి దయచేసి మీ అందరికీ 2 చేతులెత్తి దండం పెట్టి చెప్తున్నా, మీరందరూ డ్యూటీల్లో చేరండి. తప్పకుండా నేను మీ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు, సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు కూడా అయితే శాసనసభ్యునిగా ఒకటి రూలింగ్ పార్టీ మా ప్రభుత్వంలో ఏది తప్పు జరిగినా అది మా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయే బాధ్యత కూడా నాపై ఉంటుంది. అటువంటి ఎక్కడ కూడా జరగకుండా చూసుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. మీ పరిష్కారానికి పూర్తిగా న్యాయం జరిగేటట్టు కూడా చేస్తానని చెప్పి మరి మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీరు అందరూ దయచేసి ఈనాటికి విరమించుకొని మీ మరి డ్యూటీల్లో చేరాలని, మన ప్రజలకు మన సర్వీసును అందించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి మరొకసారి మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ आज पुराना शहर हैदराबाद में जुलूस से अरबैन निकाला गया। ये जुलूस अली शाह कोटला से एतबार चौक, मीर आलम मंडी, पुरानी हवेली से होता हुआ अलावा सरतोक दारुशिफा पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान मातम किया गया। इस मौके पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त देखा गया। दबीरपुरा पुलिस इंस्पेक्टर कोटेश्वर राव इंतजामात में मसरूफ दिखाई दिए। सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 20 सितंबर बरोज़ मंगल को बाद नमाज मगरिब रेड रोज़ पैलेस फंक्शन हॉल करीब हज हाउस नामपल्ली में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस बउनवान है मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले का इनेकाद होगा। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ सैयद शाह मीर लताफ़त अली करेंगे, जबकि अल्लामा मौलाना हसन फारूक निगरान SDI तेलंगाना व आंध्र का खुसूसी खिताब होगा। आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी मेहमान मुकर्रर होंगे, जबकि बहुत से मकामी मुकर्ररीन मेहमान खुसूसी होंगे। ख़वातीन के लिए अलहदा नज़्म रहेगा। आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके चैनल से इस अहम तरीन ऐलान को अवामुन्नास तक पहुँचाना मकसूद था। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद की जानिब से एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बउनवान मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतारीख़ 20 सितंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब से जिसका आगाज़ होने वाला है और इंशाअल्लाह इशा बाद रात 10 साढ़े 10 बजे तक इंशाअल्लाह इख्तिताम अमल में आएगा। यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस रेड रोज़ पैलेस हज हाउस के पास नामपल्ली पर जो वाक़े है, रेड रोज़ पैलेस में इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाने वाला है, जिसकी सदारत मुफस्सिर कुरान हज़रतुल अल्लामा मौलाना अल-हाफ़िज़ सैयद शाह मीर लताफ़त अली क़ादरी साहिब क़िबला शेख़ुत तफ़सीर जामे निज़ामिया फ़रमाएँगे। इस अहम तरीन कॉन्फ्रेंस को ख़िताब करने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। उनका ख़ुसूसी ख़िताब होगा। इनके अलावा बैरूनी एक और मेहमान हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक रज़वीउल क़ादरी साहब का भी ख़ुसूसी ख़िताब होगा। इनके अलावा मकामी उलमा इकराम के ख़िताबात भी होंगे, जिनमें बिलख़ुसूस शाही मस्जिद बाग़ अम्मा के ख़तीब शाही मस्जिद हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हाफिज़ अहसन बिन मोहम्मद अल-हमूमी अल-क़ादरी साहिब का भी ख़ुसूसी ख़िताब होगा और नायब शेख़ तफ़सीर जामे निज़ामिया हज़रत मौलाना
मुफ्ती अनवार अहमद कादरी साहब का भी ख़िताब होगा। इनके अलावा सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन के भी ख़िताबात होंगे, जिनमें बिलखुसूस हज़रत मौलाना हाफिज़ इरफ़ान कादरी साहब का भी खुसूसी ख़िताब होगा। आप तमामी हज़रात ज़रूर बिज़रूर इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत फ़रमाएँ। मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, और शिरकत फरमा कर आप हज़रात भरपूर इस्तिफ़ादा फ़रमाएँ। और ख़वातीन के लिए भी हिजाब के साथ अलहदा खुसूसी नज़्म रखा गया है। ख़वातीन इस्लाम भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर कर इस्तिफ़ादा कर सकती हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। NIA के अहदेदारों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से वाबस्ता अफराद के मकानात में धावे किए। ज़रा के मुताबिक NIA अहदेदारों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मकामात पर PFI से वाबस्ता अफराद के मकानात में हफ्ते की आधी रात को धावे करते हुए उनकी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। जगतियाल के मुख्तलिफ महलों में PFI से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के घरों में तलाशी की और बाज़ किताबों को जब्त करने की इत्तला है। जगतियाल के एक टावर सर्कल के पास मौजूद मेडिकल की भी तलाशी ली गई। इस वाक़े के बाद जगतियाल में आवाम के दरमियान तशवीश और खौफ का माहौल देखा गया। जगतियाल के इस्लामपुरा करीम नगर में भी NIA ने बाज़ अफराद के मकानात पर हफ्ते की अव्वलीन वक्त धावे किए थे। कुछ भी नहीं मिला, बगैर आर्डर के कोर्ट के मेडिकल के ताले डाल के तोड़े, ताले डला के तोड़े। सुबह कितने बजे से? 4 बजे घर से आके पूरे लेडीज को एक तरफ कर दिए, पूरे फोन छीन लिए हमारे पास से। खाली एक भाई को पकड़ने का इसको सवाल कर रहे, घर पूरा तबाह कर दिए, छन्नी छन्नी ला करा, पलंग के दोशाखा निकाले, सुटकेसा निकाले, अलमारी के ला करा निकाले, मेडिकल आके पूरा चेक करे, मेडिकल के ताले तोड़े बगैर आर्डर के। क्या है ये? फिर प्रूफ दिखा के जाओ हमारे पास। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बताओ। घर पे आए रात में 3 साढ़े 3 बजे घर पे आए, घर पे भी सर्च करे सुबह 7 बजे तक, घर पे भी कुछ भी नहीं मिला, नील मिला, घर पे भी कोई चीज़ नहीं मिली। कब से करे? रात में 3:30 बजे से करे। मेडिकल में भी कुछ भी नहीं मिला, दोनों जगह भी कुछ भी नहीं मिला, नील मिला सर्चिंग के। वहीं तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों की तलाशी मौजूए बहस बन गई है। इत्तला के मुताबिक निज़ामाबाद का एक शख्स जिसे दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, जो चंद दिनों से आदिलाबाद में मुक़ीम था। NIA के अहदेदारों ने रेड करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया है। खबर है कि इस शख्स से लैपटॉप, सेलफोन, तस्वीर और हार्ड डिस्क जब्त कर ली गई है। ताहम हिरासत में लिए गए शख्स की अजला में सरगर्मियों, उसकी नक्ल व हरकत और दीगर पहलुओं की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। गिरफ्तार करने के बाद पहले इस शख्स को डिस्ट्रिक्ट जेल ले जाया गया और तफ्तीश के बाद हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में खतरनाक आतिशज़दगी वाक़े के सिलसिले में क्लूज़ टीम ने रिपोर्ट पेश कर दी है। इस वाक़े में 8 अफराद की मौत हो गई थी। इस इब्तिदाई रिपोर्ट में क्लूज़ टीम ने निशानदही करते हुए वाज़ह किया कि बैटरी के फट पड़ने और इससे निकलने वाला धुआं इस वाक़े की अहम वजह है। एक 2 व्हीलर की चार्जिंग पर लगाई गई बैटरी के ओवर चार्ज होने पर इससे चिंगारियाँ निकलने लगी। बड़े पैमाने पर धुआं फैल गया और देखते ही देखते आग फैल गई। इस आग ने वहां रखी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जल्द ही ये आग इमारत के सेलार से उसकी दूसरी मंजिलों पर फैलती चली गई। हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वाक़े एक स्विमिंग पूल में एक नौजवान की डूबने से मौत हो गई है। मुतवफ़्फ़ी नौजवान की उम्र 24 साल बताई जा रही है, जो जहानुमा का रिहायशी था। मुतवफ़्फ़ी नौजवान के रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े की मुकम्मल तफसील बताई। जैसे कि आज जो ये मामला पेश आया, जो एक 15 मिनट जो स्विमिंग पूल में पानी में रहने के बावजूद भी कोई वहाँ पर स्विमिंग करने वाला, कोई बचाने वाला, कोई भी ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है और लाइफ गार्ड कोई भी नहीं थे। और इसके ऊपर मैं हुकूमत से चाहता हूँ, मुतालिबा करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और कल के दिन किसी के साथ भी ये हरकत ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब है। मेरा छोटा भाई सुफियान, उसका नाम सैयद समीउद्दीन था। दोस्तों के साथ सुबह में स्विमिंग पूल को गए थे, उन्होंने तैरने के उसमें उनकी डेथ हो गई। तो ये
जो स्विमिंग पूल वाले हैं उन्होंने बहुत अनकेयरनेस थे। क्या हुआ, बच्चा 16 मिनट पानी में अंदर था डूब के, स्विमिंग पूल वाले नहीं देखे। इस स्विमिंग पूल वालों को बिल स्विमिंग पूल नाम है वो, मुमताज़ बाग सलाला में, उसके ऊपर एक्शन होना मेरे को। आज मेरा भाई गया, कल किसी और का भी भाई बच्चा कोई भी जाता, इसके ऊपर मेरे को एक्शन होना और वो स्विमिंग पूल बंद होना। कितने साल के हैं 24 ईयर्स के इंजीनियर थे उन्होंने, इंजीनियरिंग कंप्लीट फाइनल ईयर था लास्ट लॉट्स का। ये हादसा कब हुआ और आपको इसकी इत्तला कब मिली? हादसा सुबह 10 साढ़े 10 को कब हुआ कि मेरे को 11:42 को कॉल आया कि ऐसा है, जल्दी हॉस्पिटल को आओ बोल के। फ्रेंड्स थे उनके, दोस्तान साथ थे, 7-8 जने दोस्तान थे पूरे। स्विमिंग आती थी उनको? थोड़ी बहुत आती थी, पक्का नहीं आती थी, लेकिन ये इसका लोग स्विमिंग पूल खोले, लाइसेंस इशू हुआ, हर चीज़ हुआ, तो उन लोग वहाँ पे लाइफ गार्ड्स रहना, सेफ्टी फीचर्स रहना, वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लापरवाही की तरफ से मेरा भाई चले गया। मेरे को इसका एक्शन होना और उनका स्विमिंग पूल बंद होना, उनको सीज करना और वो आदमियाँ यहाँ पे आके जो भी है बात करना। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना में फिर एक मरतबा हो सकती है शदीद बारिश। अगले 48 घंटों में वरंगल, हनमकुंडा समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेशगोई। वायस शर्मिला का सनसनीखेज इंकशाफ, कहा मुत्तहदा आंध्रा के साबिक सीएम और मेरे वालिद राजशेखर रेड्डी को एक साजिश के तहत कत्ल किया गया। तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का वनपर्ती दौरा, कृष्णागिरी गांव में नए पेंशन कार्ड्स हवाले किए, हुकूमत की स्कीमात से लोगों को कराया वाकिफ। इंडिगो फ्लाइट में तेलुगु खातून के साथ इम्तियाजी सलूक का मामला, केटीआर ने दी सलाह, दूसरी जबान बोलने वाले मुसाफिरों का एहतराम करे एयरलाइंस। सीएम केसीआर की जानिब से दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए रिजर्वेशन के ऐलान का खैर मकदम। ट्राइबल मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने मोदी हुकूमत पर लगाया कबाइलियों के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एनआईए की तेलंगाना भर में कार्रवाई, जगतियाल व आदिलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मारे गए छापे, अवाम में तशवीश की लहर। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।